नमस्ते। आज हम सावित्री के अंतिम भाग में बुक 12 उपसंहार एपिलोग, तो जितने भी सूत्र हैं अब तक उन सबको जो महाकवि या दिव्य कवि उन सबको वो दोबारा जोड़ते हैं और उनको एक फाइनल कल्मिनेशन की तरफ ले जाते हैं। उपसंहार है ये। और लास्ट की कुछ पंक्तियाँ बुक 11 की हम लोग पढ़ के फिर बुक 12 पर आएंगे। और ये पंक्तियाँ वो थी, बड़ी सुंदर अद्भुत पंक्तियाँ थी कि सावित्री वापस आती हैं और कृष्ण और काली का अद्भुत दृश्य था, वो उनके साथ आते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि काली क्यों, क्योंकि काली ही काल की गति को शीघ्रता से बदलती हैं। दैट्स वाई शी इज काली। और जहाँ कृष्ण है वहाँ तो विजय है ही। कृष्ण और काली का जो अद्भुत मेल है, श्री अरविंद कहते हैं कि हमारे योग में बहुत पावरफुल है यदि स्वतः ही ये अपने अंदर उठता है। सो इट्स ए वेरी पावरफुल नेम। पेज 712 अंतिम कुछ पंक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जगह सावित्री में मोमेंट को श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं। जैसे बुक 5 में आज हम लोग पढ़े थे सत्य मोमेंट, एक क्षण। और एक क्षण हम लोग के लिए एक पासिंग फ्लीटिंग चीज है। हम लोग आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, चला जाता है। लेकिन श्री अरविंद मोमेंट को पैक करते हैं। तब इटर्निटी, इन्फिनिटी के कंटेंट उसके अंदर पैक होते हैं, क्योंकि एक मोमेंट के अंदर केवल प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें पूरे भूतकाल का एक समावेश है और भविष्य का उसके ऊपर भार है। तो मोमेंट इज नॉट जस्ट ए मोमेंट। तो यहाँ पर उस मोमेंट का एक द प्रॉफिट मोमेंट कवर्ड लिमिटलेस स्पेस। कौन सा प्रॉफिट मोमेंट है? जब सावित्री को वरदान मिल गया है और अब वो वापस आ रही है, और वो वरदान केवल उनके लिए नहीं है, पूरी पृथ्वी के लिए है। प्रॉफिट मोमेंट एंड कास्ट इन टू द हार्ट ऑफ हरिंग टाइम। वो क्षण, वो तथास्तु केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इवन जब अगर हम देखें कभी भी जब वरदान प्राप्त होता है किसी को भी, तो वरदान क्या है कि एक कॉस्मिक लॉ, एक विश्वगत जो चीज़ें चल रही हैं अपनी गति से, उनके अंदर एक प्रकार का परिवर्तन है, हस्तक्षेप है। किसी असुर को ये वरदान मिल गया कि ना मैं दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, और उनको तथास्तु कह दिया गया। अब यहाँ बात केवल असुर की नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत चेतना के स्तरों पर पड़ेगा। सबसे पहले तो इंद्र भगवान को परेशानी होगी कि अब क्या होगा, और जो मनुष्य हैं और जो ऋषि मुनि, सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और उस इम्पैक्ट का जो अंतिम उपसंहार होगा वो नरसिंह अवतार होंगे और प्रहलाद होगा। तो वो एक मोमेंट के कारण पूरे काल की गति को बदलना है। तो वो मोमेंट जब तथास्तु कहा जाता है तो इट इज़ लाइक ए सीड इन हरिंग टाइम। वो काल की गति, निर्वात गति से वो अति वेग से उड़ी चली जा रही है, और वहाँ पर ये एक बीज आ गया। और इसकी अब यही चीज़ हम लोग अगर श्री अरविंद की लेखनी से कनेक्ट करें तो कई बार अगर एक दृष्टि से देखें तो ठीक है, लोग कहते हैं 1872 से 1950, ये बहुत सीमित दृष्टि है। श्री अरविंद जो इन वर्षों में कर गए हैं वो एक मोमेंट कौन सा था? 29 फरवरी 1956। माता जी ने इसको कहा है द डे ऑफ द लॉर्ड। अब पूरे काल की गति उस मोमेंट को रियलाइज करने में लग जाएगी। अब वो कैसे होगा ये सुप्रीम विजडम पे छोड़ देना चाहिए। कई लोग, किसी ने माँ से पूछा, माँ क्या तृतीय विश्व युद्ध होगा? माँ ने बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर दिया। माँ ने कहा ये चीज़ें एक सुप्रीम विजडम निर्धारित करती है, और जिस भी माध्यम से उसको अपने जो सत्य है उसको फलित करना है वो उसका चुनाव करेगी। अब इसमें उन्होंने इस तरह से कहा कि वो अगर युद्ध के थ्रू होना है, शांति के थ्रू होना है, किसी भी माध्यम से, तो ये 29 फरवरी 1956 एक मोमेंट है। उसी तरह एक जब माता जी ने श्री अरविंद को देखा, सावित्री में उसका भी वर्णन है। एंड आर बिगैन द मैट्रिक्स ऑफ न्यू टाइम। तो वो मोमेंट की जो महत्ता है यहाँ पर, अब फिर से एक प्रॉफिट मोमेंट, ए डायमंड लाइट ऑफ द इटर्नल पीस, ए क्रिम्सन सीड ऑफ गॉड्स फेलिसिटी। आनंद का, फेलिसिटी
थोड़ा भिन्न है, उसका रंग होता है, इनका रंग होता है। तो फेलिसिटी का रंग क्रिम्सन सीड ऑफ गॉड्स फेलिसिटी। ए ग्लैंस डायमंड लाइट सुप्रामेंटल, डायमंड लाइट ऑफ द इटर्नल पीस, ये मदर्स लाइट एट द मोस्ट इंटेंस, डायमंड सुप्रामेंटल का संकेत है। तो डायमंड लाइट, ए ग्लैंस फ्रॉम द गेज फेल ऑफ अनडाइंग लव। उस क्षण क्या घटित हुआ ये सब बताया जा रहा है कि डायमंड लाइट फ्रॉम द इटर्नल पीस, भगवान के परम शांतिमय हृदय से एक प्रकाश की कण निकली। लेकिन कौन से प्रकाश की कण थी? वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, देवताओं के पास भी इसका प्रकाश नहीं है। वो तो डायमंड लाइट, वो सुपरमेंटल प्रकाश, वो धरती की ओर बढ़ा और एक क्षण के लिए जगन माता ने बालकोनी दर्शन दिए जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मतलब तो उनकी ग्लैंस फेल ऑफ अनडाइंग लव। ए वंडरफुल फेस लुक्ड आउट विथ डेथलेस आइज। तो ये कई बार बालकनी दर्शन कोई पूछे क्या होता था, ये यहाँ वर्णन है। ए ग्लांस फेल ऑफ अनडाइंग लव, ए वंडरफुल फेस लुक्ड आउट विथ डेथलेस आइज, ए हैंड वॉज सीन ड्रॉइंग द गोल्डन बार्स। गोल्डन बार्स काल की गति के वो सुपरामेंटल और जगत और उसके परे जो हैं परार्ध में, और जो अपरार्ध लोअर हेमिस्फीयर, इनके बीच में गोल्डन बार। इसकी प्रार्थना यज्ञवल्क ने की थी उपनिषद में, गोल्डन बार को सेपरेट करता हुआ। दैट गार्ड द इम्पेरिशेबल सीक्रेसीज, ए की टर्न्ड इन ए मिस्टिक लॉक ऑफ टाइम। इस तरह काल की गति बदलती है, की टर्न्ड इन द मिस्टिक लॉक ऑफ टाइम। ये होता था ना पुराने समय में कि घड़ियां होती थी, उनको आप वाइंड करते थे और उसके समय आप एडजस्ट करते थे। तो ए की टर्न्ड इन द मिस्टिक लॉक ऑफ टाइम, बट वेयर द साइलेंस ऑफ द गॉड्स हैड पास्ड, ए ग्रेटर हार्मनी फ्रॉम द स्टिलनेस बॉर्न, सरप्राइज्ड विद जॉय एंड स्वीटनेस, यर्निंग हार्ट्स, एन एक्सटेसी एंड ए लाफ्टर एंड ए क्राई। अब यहाँ ग्रेटर हार्मनी की बात है। हार्मनी कई लेवल्स पे होती है, और जब भगवान एक पुरानी हार्मनी को तोड़ते हैं तो एक नई बृहत्तर हार्मनी लाने के लिए वो कार्य होता है उनका। ए पार लीन डाउन, ए हैप्पीनेस फाउंड इट्स होम, ओवर वाइड अर्थ ब्रूडेड द इन्फिनिट ब्लिस। एंड ऑफ कैंटो 1, एंड ऑफ बुक 11। अब हम लोग एपिलोग बुक 12, द रिटर्न टू अर्थ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि श्री अरविंद, हम लोग सुनते कि ये अनुभव हुआ, रियलाइज हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, भगवान से मिलन हुआ। एक बार एक बच्ची ने, एक एयरफोर्स की हमारी घटना बता रहा हूँ, ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे एयरफोर्स के, और जो लेक्चर देने आए थे बहुत नामी गिरामी गुरु, तो उन्होंने कुछ बात कही। तो एक 15 साल की बच्ची ने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न किया। उसने कहा कि आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, उसके बाद क्या? इसका उत्तर उनके पास था नहीं, तो उन्होंने बातों गोल मोल करके, इधर उधर करके, और बाकी लोग भी ये क्या प्रश्न कर रही है, बैठ जा बैठ जा। लेकिन बड़ा सही प्रश्न है, व्हाट आफ्टर दैट? तो यहां पर श्री अरविंद बता रहे हैं रिटर्न टू अर्थ, वापस आना है, इस भूमि पर ही, काम यहीं पर होना है। ये जो लंबी यात्रा होती है, अंतर की यात्रा, ये वापस यहां पर आकर के उस सत्य को स्थापित करने के लिए जिसका हमने दर्शन किया और जिसकी शक्ति से हम आप्लावित होते हैं। वरना इट इज मीनिंगलेस। अगर कोई व्यक्ति एस्केप कर गया तो दैट्स ओके, बट हाउ डज इट मैटर? द रिटर्न टू अर्थ, आउट ऑफ एबिस्मल ट्रांस हर स्पिरिट वॉक। एक ऐसी महासमाधि जहां से कोई वापस नहीं आता, एबिस्मल। तो ट्रांस कई प्रकार के होते हैं। अब योग की भाषा में सविकल्प, निर्विकल्प। सविकल्प समाधि से हम वापस आते हैं, निर्विकल्प समाधि से कोई वापस नहीं आता है अगर कुछ दिन तक ये रह जाए। और ये एक ऐसी समाधि जो सविकल्प निर्विकल्प के परे, एबिस्मल, मतलब उसकी था नहीं आप पा सकते, आप उसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और ये तो हम लोग जानते हैं कि श्री अरविंद माता जी के बारे में एक कहानी, कि वो जब जाते थे उन लोकों में जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो इसको एक शब्द में, श्री अरविंद की ये ब्यूटी है, बहुत सारी ब्यूटी है, वो तो परम सौंदर्य में है, तो उनकी भाषा भी ऐसी है। एबिस्मल, क्या वर्ड यूज किया है! एबिस,
जिसकी आप था नहीं पा सकते, एबिस्मल, आप किसी तरह से उठकर उसका वर्णन नहीं कर सकते, आप उसको निर्विकल्प सविकल्प किसी भाषा में नहीं बांध सकते. लेन ऑन द अर्थ मदर्स काम इनकॉन्शियंट ब्रेस्ट, शी सॉ द ग्रीन क्लैड ब्रांचेस लीन अबव, guarding her sleep with their enchanted life, and overhead a blue-winged ecstasy fluttered from bough to bough with high-pitched call. अब डिस्क्रिप्शन देखिए हर जगह श्री अरविंद, ये नहीं कि वापस, ये हम लोग की कितनी सीमित दृष्टि होती है, पर महासरस्वती का काम कितना डिटेल का काम है. एक जगह श्री अरविंद माता जी बताती हैं, वॉल्यूम 3 में है, कि ये महासरस्वती का युग है, क्योंकि यहाँ परफेक्शन आना है, तो हर एक डिटेल में काम होना है. तो आप जब आँख खुलती वापस आते हैं तो उसका वर्णन हो रहा है, ये नहीं कि उसके बाद सावित्री वापस आ गई, सत्यवान को उन्होंने उठाया और चल दिया हाथ. केवल वर्णन देखिए कि वो क्या देखती हैं. ग्रीन क्लैड ब्रांचेस लीन अबाउ, एक वृक्ष की छाया, और एक ब्लू विंग्ड एक्सटेसी, चिड़िया भी कह सकते थे, ब्लू विंग्ड एक्सटेसी. यही तो मार्वेल होता है भगवान की दृष्टि का. हम कहते हैं वो देखो चिड़िया उड़ी चली जा रही है, बड़ी सुंदर है, तो वो तो कृष्ण है जो जिन्होंने एक चिड़िया का रूप धारण किया. ब्लू विंग्ड एक्सटेसी फ्लटर्ड फ्रॉम बाउ टू बाउ विद हाई पिच्ड कॉल. ऐसा प्रतीत हुआ कि वो बुला रही थी उस ट्रांस से वापस. Into the magic secrecy of the woods, peering through an emerald lattice window of leaves. Lattice window, वो बना हुआ है क्रिस क्रॉस पैटर्न. In indolent skies reclined, the thinning day turned to its slow fall into evening's peace. ये क्या अद्भुत वर्णन, पंक्तियों को पढ़ने से ही इतना आनंद आता है. Into द मैजिक सीक्रेसी ऑफ द वुड्स, जहां लोग आ नहीं पाते. इन इंडोलेंट स्काईज रिक्लाइन, आकाश कैसा लग रहा था, इंडोलेंट, लेजीनेस में, उसमें जो डे है वो रिक्लाइन कर रहा है. दिन जीवंत सत्ता है, जब दिन रिक्लाइन कर रहा है तो क्या क्या हो रहा है, वो आप देखते हैं ना, जब कोई रिक्लाइन करे तो खड़ा हुआ व्यक्ति रिक्लाइन कर, धीरे धीरे वो डिसअपियर होने लगता है. जैसे मेरा वो अनुभव हुआ था कि ऊपर आ रहा था मैं, तो गिर पड़ा अचानक. तो महेश्वर जी ने देखा एक सिर आ रहा था बाहर, वो कहाँ चला गया, तो पूछा आलोक, मैंने कहा ठीक हूँ. तो डे रिक्लाइंड, तो वो थिन होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि शाम ढल रही है. ऐसे किसी ने शाम ढल रही को डिस्क्राइब किया है. इन इंडोलेंट स्काईज रिक्लाइंड द थिनिंग डे टर्न टू इट्स स्लो फॉल इनटू इवनिंग्स पीस. उसका परिवर्तन हो रहा है. शी प्रेस द लिविंग बॉडी ऑफ सत्यवान, और सावित्री का प्रेम, उसने सत्यवान को अपने हृदय से, वही जो लास्ट सीन था अब वो वापस दोहराया जा रहा है. ऑन आर बॉडीज वर्डलेस जॉय टू बी एंड ब्रीथ, वन कैन फील द जॉय ऑफ सावित्री. एक युद्ध लड़कर के वापस आई हैं मृत्यु से और विजय प्राप्त करके, और उन्हें सत्यवान को लास्ट में भी यही था कि ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई अपने हाथों में सुरक्षित एक सोल को, एक चिड़िया को पकड़ते हैं कि भाई इसको मैं हानि नहीं, क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा. शी बोर द ब्लिसफुल बर्डन ऑफ हिज हेड, और सत्यवान का सिर कहाँ था, शीश उनकी गोद में था. अब ये देखिए डिटेल्स इसमें. तब श्री अरविंद ऐसे जो एक हम लोग की स्पिरिचुअलिटी बड़ी एक जो डायनामिक स्पिरिचुअलिटी, जो भारतवर्ष की जो पुरातन सभ्यता है, श्री अरविंद कहते हैं उसमें बहुत क्रिएटिविटी थी. 3 स्टेजेस बताते हैं भारत की काव्यात्मक रचना का. एक जब स्पिरिचुअल काव्य की रचना होती है, और उसमें हम देखते हैं कि सीधा वाल्मीकि, फिर उसके अंदर एक प्राणवंत होता है तो महाभारत में अगर पढ़ें तो लगता अरे ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये पैलेस के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में, ये सारी चीज डिटेल में. और तीसरा जब मेटीरियल लेवल पर जब कालिदास आते हैं, कालिदास तो अद्भुत सौंदर्य की छटा बिखेर देते हैं. और श्री अरविंद जब बताते हैं कि ये 3 युग थे, तो कहते हैं एक चौथा आने वाला है जो इन सब को एक सूत्र में पिरोएगा. वो वंदे मातरम के दिन में वो उनकी विनम्रता, एक चौथी एज आने वाली है जहाँ ये तीनों स्पिरिचुअल,
इंटेलेक्चुअल, वाइटल, सेंसुअस, इन सबको वो एक सूत्र में पिरोएगा. और वो हम देखते हैं यहां पे. बिटवीन हर ब्रेस्ट वार्म लेबर ऑफ डिलाइट. अपने छाती से उन्होंने लगाया हुआ है सत्यवान के हृदय को, सत्यवान के शीश को. द वेकिंग ग्लैडनेस ऑफ हर मेंबर्स फेल्ट द वेट ऑफ हेवन इन हिज लिम्स. इट टच समिंग द होल फेलिसिटी ऑफ थिंग्स. सत्यवान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग से एक देवता, पूरे स्वर्ग का बोझ उसके अंदर है और उसको उन्होंने अपने हृदय से लगाया हुआ था. एंड ऑल हर लाइफ वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज लाइफ. दो जीवन नहीं थे उस समय, एक ही जीवन था. सावित्री और सत्यवान दो नहीं थे. शी वॉज फुल्ली कॉन्शियस ऑफ हिज लाइफ. एंड ऑल आर बीइंग रिजॉइस्ड एनफोल्डिंग हिज. The immense remoteness of her trance had passed. Human she was once more, Earth's Savitri, yet felt in her illimitable change. अब अगर हम वास्तव में अपने बिफोर द उपनिषदि के जो वैदिक काल और उसके बाद जो रामायण महाभारत का काल, जब उसमें हम वर्णन पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं. आज ही इसकी बात हो रही थी कि जब जानकी रामचरितमानस में है, जब वो राम जी को देखती हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, तो प्रफुल्लित मन से माता गौरी से कहती हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि यही मेरे वर हों. मन जाहि राचों मिलहि सोवर. तो वो उनसे प्रार्थना करती हैं, उनके हाथ में पुष्प गिरता है तो वो बड़ी आह्लादित होती हैं. अब देखिए क्या वर्णन है. तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली. कितना आनंद है. और उसमें एक वर्णन है रामचरितमानस. ये चीज़ें जरूरी है क्योंकि हम लोग एक बड़े अदरवर्ल्डली हो गए, मायावाद मायावाद, ये तो सब व्यर्थ की चीज़. अब देखिए उसमें माता सीता ने देख लिया है उनको. राम जी का मन करता है, उनके हृदय में एक भाव उठता है कि कौन है जानकी. उनके हृदय में प्रेम तो है पर कौन है जानकी. स्वयंवर हो चुका है तो कैसे देखेंगे. ये वो उस समय की मर्यादा, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है. तो माता सीता की अंगूठी के नग में वो उनकी इमेज को देखते हैं. दे सी ईच अदर इन दी नग ऑफ दी रिंग. कितनी अद्भुत. तो श्री अरविंद वो जो सनातन सत्य का, जो सनातन धर्म का जो ओरिजिनल स्वरूप था, जहाँ केवल एक इंटेलेक्चुअल एंड सुप्रा इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिटी डिन्यूडेड ऑफ लाइफ, जीवन से रिक्त वो नहीं थी, सब कुछ भरा पूर्ण था. ये श्री अरविंद फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में डिस्क्राइब करते हैं. तभी तो उस समय के क्रिएशंस, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो बुक्स हों, जितने भी उस समय के क्रिएशंस हैं, कितने अद्भुत है, कितने संपूर्ण हैं. तो अब सावित्री, ह्यूमन शी वाज वंस मोर, येट फेल्ट इन हर इलिमिटेबल चेंज. ए पावर ड्वेल्ट इन हर सोल टू ग्रेट फॉर अर्थ. ए ब्लिस लिव्ड इन हर हार्ट टू लार्ज फॉर हेवन. अब वो ये सब लेकर के गिफ्ट्स आई हैं. ये 3 स्टेजेस हैं इस योग की. पहली, जब हम जीवन में अज्ञान के जीवन में अज्ञान से जुड़े होते हैं. नेक्स्ट स्टेज है जब हम ज्ञान की खोज में जाते हैं, वो केन उपनिषद. तो तब हम लोग कहते हैं यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतंग तदेव ब्रह्मन त्वम विद्धि नेदम यदि दम उपासते. ये नहीं, वहाँ पे ब्रह्म को खोजो, वो वहाँ है. और तीसरा है जब हम रिटर्न होते हैं और कहते हैं आत्मे वाभूत विजानता, यह सब वही है जो बना है. ये 3rd स्टेज है. और ये 3rd स्टेज जरूरी है क्योंकि उसके बिना ये जो दूसरी स्टेज है आधी अधूरी, वो एक कट ऑफ है अर्थ से और लाइफ से. तो डिवाइन लाइफ के ये 3 स्टेजेस है. पहला, जब हम अज्ञान में ज्ञान की तरह जी रहे हैं, वो तो एक अनकॉन्शियस योगा चलते ही है उसमें. फिर हम सचेतन रूप से मुड़ते हैं ज्ञान की तलाश में, परफेक्ट प्रेम की तलाश में, आनंद की, एक शब्द में तो डिवाइन की खोज में. फिर डिवाइन को जब हम जैसे जैसे रियलाइज करते जाते वैसे वैसे हम अर्थ पर उसका एक्सप्रेशन शुरू होगा. तभी ये जीवन दिव्य जीवन बन सकता है. और यही सिग्निफिकेंस है सत्यवान को वापस अर्थ पे लाने का. क्योंकि अदरवाइज तो सावित्री को ये ऑप्शन था कि यू गो एंड लिव विद हिम, बाउंडलेस, स्वर्ग में जाकर के पुरुरवा की तरह यू कैन लिव फॉर एवर.
लाइट टू इंटेंस फॉर थॉट एंड लव टू बाउंडलेस. अब वो क्या लेके लौटी हैं? लाइट टू इंटेंस फॉर थॉट एंड लव टू बाउंडलेस, फॉर अर्थ्स इमोशंस लिट हर स्काईज ऑफ माइंड एंड स्प्रेड थ्रू अ डीप एंड हैप्पी सीज ऑफ सोल. उनकी उपस्थिति मात्र से वो प्रेम, वो प्रकाश विकीर्ण हो रहा था उनकी आत्मा से. All that is sacred in the world drew near to a divine passivity of mood. मूड भगवान का मूड होता है, हाँ, दिव्य भाव होता है. जब श्री कृष्ण चक्र उठाते हैं भीष्म के सामने कि मैं अपनी प्रॉमिस को त्याग करके अर्जुन की रक्षा करूंगा, वो मूड क्या है? पुरानी महाभारत पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब लगता है उसमें. पुरानी नहीं, वो अपने नाम नहीं लूंगा किसी के, मैंने पढ़ी थी. कृष्ण जी को गुस्सा आ गया. मैंने कहा कृष्ण जी को गुस्सा नहीं आता है, वो दिव्य भाव है. जब शिव त्रिशूल उठाते हैं तो क्रोध नहीं है, वो एक दिव्य भाव है. तो उसी प्रकार से जब वो चक्र उठाते हैं, क्या अद्भुत दृश्य है वो, डिवाइन मूड. तो यहां पर वो सारे जो सुंदर सीक्रेट चीजें हैं वो सब सावित्री के पास स्वतः ही चले आते हैं. भाव, वो जो हम लोग, तभी तो नवरस, उसमें एक रस जुड़ गया, 10 रस. रस तो एक ही है, रसो वैसा, डिवाइन से आता है. तो डिवाइन इन सब में, और उसमें एक रस तो बड़ा अजीब है अगर पढ़े तो, विभत्स रस. क्या विभत्सता में भी रस होता है? हाँ, जब देखो तुशासन की भुजा उखाड़ी सूरदास का पद है ना, तो बड़ा मजा आता है. रस है उसमें. जब उसकी छाती को फोड़ते हैं भीम और रक्त लेके जाते हैं, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में तो समझ नहीं पाते कि ये दिव्यता इसमें क्या दिख रही है. इंडियन को ठीक पता है कि ये दिव्यता है, इसमें दिव्यता है, इसके बिना महाभारत अधूरी है. तो इस प्रकार से सारे डिवाइन पैसिविटी ऑफ मूड, ए मार्वेलस वॉइस ऑफ साइलेंस ब्रीथ इट्स थॉट्स, ऑल थिंग्स इन टाइम एंड स्पेस शी हैड टेकन फॉर हर्स. जो एक जिसने भगवान को सच में पा लिया, वो कोई लिमिटेड सेक्ट या पंथ नहीं बनाता है, वो सारा ही विश्व उसका हो जाता है, उस विश्व विराट सत्ता में रहता है. हाँ, वो पथ देता है, पंथ नहीं देता है, इसमें अंतर है. पथ देता है, जो चलना चाहे चले. पंथ नहीं देता है कि केवल यही मार्ग, इसी प्रकार से यही कार्य करके, ये नहीं देता है. वो एक वास्ट पथ खोल देता है मनुष्य के लिए. इन हर दे मूव्ड, बाय हर दे लिव्ड एंड वेयर द होल वाइड वर्ल्ड क्लंग टू हर फॉर डिलाइट. पूरा विश्व उनके अंदर श्वास ले रहा था. श्री अरविंद के जीवन को जब हम देखते हैं तो यही तो वो बताते हैं. उनकी कविता में भी है, I have wrapped the wide world in my wider self, London and Tokyo and Paris my spirits seeing are. विश्वरूप, created for a rapt embrace of love. पूरी सृष्टि उस समय ऐसी प्रतीत नहीं होती है, ऐसा ही सत्य दर्शन होता है कि वो उनके प्रेम के लिए बनी है और उस प्रेम में पूरी सृष्टि को अपने अंदर ले लेती है. Now in her spaceless self released from bounds, unnumbered years seemed moments long drawn out, the brilliant time flakes of eternity. शाम की घटना थी, दोपहर का समय था जब सत्यवान, कुछ दोपहर के बाद 4 बजे होंगे जब सत्यवान को हार्ट अटैक होता है और वो मृत्यु आती है. और अभी शाम ढली नहीं है, अभी दिन जा रहा है और वापस आ जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इटर्निटी, न जाने कितने एक युग बीत गया हो, क्योंकि वास्तव में एक युग बीत गया है, एक परिवर्तन आ गया है, महत् परिवर्तन, मोमेंट्स. क्या लाइन है, द ब्रिलियंट टाइम फ्लेक्स ऑफ इटर्निटी, आउट विंगिंग्स ऑफ ए बर्ड फ्रॉम इट्स ब्राइट होम, हर अर्थली मॉन्स वे रेडियंट फ्लाइट्स ऑफ जॉय. बाउंडलेस शी वॉज ए फॉर्म ऑफ इंफिनिटी. कौन कहता है कि अनंत शांत रूप नाम नहीं ले सकता? अनंत की अनंतता ही इसमें है कि वह सब कुछ कर सकता है, इंक्लूडिंग स्वयं को सीमित कर सकता है. अक्सर ये लोग पूछते हैं तो श्री अरविंद कहते हैं, बिकॉज गॉड इज इनविंसिबल, ऑलमाइटी, देयरफॉर ही कैन बिकम वीक.
उनको पता है अंतिम शॉट तो मेरा होना है, कंस की जेल में पैदा हो जाऊंगा एकदम सीधा मृत्यु के मुख में। सर ऐसा मत करिए, आप बहुत डेंजरस काम कर रहे हैं, यही मारना चाहता आपको। कहते हाँ पहले देख तो लो कौन है वो, उसका मुखड़ा देख लो, वो भी मेरा मुखड़ा देख ले। नहीं नहीं आप इतना डेंजर नहीं करिए, ऐसा है अच्छा चलो देवकी को तो दर्शन दे दूं मैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, किसको छोड़ जाते हैं? योग माया। कहते कुछ तो उसको दिखाई दूं मैं कि कौन आया है। योग माया इज द माया ऑफ कृष्णा द लॉर्ड। सो कहती देख तेरा काल आ गया है। तो कंस के लिए वही है, ग्वाल बाल कहते हैं गोकुल आनंद भयो, आनंद में आ गया है। तो इस प्रकार से सावित्री पूरे संसार को अपने अंदर लिए हुए बाउंडलेस शी वाज ए फॉर्म ऑफ इंफिनिटी। देख वही अब वचन याद आ गया, देख सखी मोहे अचरज आवे, ब्रह्म अनादि अनंत अगोचर, नेति नेति जाको श्रुति गावे। सोनंद लाल आज जननी की बाह पकड़ के चलना सिखावे। वो जो अनंत अगोचर ब्रह्म अनादि नीति नीति आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो ये नाम रूप लेके आ गया। ये ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज। और देखा जाए तो ग्रेटेस्ट मिस्ट्री है कि भगवान ऐसे रूप धारण कर लेते हैं। और देखा जाए दूसरी दृष्टि से तो इसी मिस्ट्री को तो जीने के लिए पूरी सृष्टि बनी है। वो ए ड्रॉप जो इलिमिटेबल, सो उसी के लिए हम लोग आए हैं। Absorbed no more by the moment's beat, her spirit the unending future felt। अब वो, अभी तक वो मोमेंट था, अब वो मोमेंट से अनएंडिंग फ्यूचर की ओर दृष्टि जाती है। एंड लिव्ड विद ऑल द अनबिगिनिंग पास्ट, सब कुछ, क्योंकि अभी वो वहाँ से आई हैं, अपने ही परम स्वरूप से, परम धाम से लौटी हैं। Her life was a dawn's victorious opening. The past and unborn days had joined their dreams. Old vanished eves and far arriving noons hinted to her a vision of prescient hours. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं डिवाइन मदर इज यूनिवर्सल एंड ट्रांसेंडेंट। लेकिन यह जो रूप उन्होंने धरा है, इसमें उन्होंने पास्ट को फ्यूचर के साथ ब्रिज किया है। अगर आप उनकी परम सत्ता में जाएंगे तो डिवाइन मदर शी इज ऑलवेज देयर। लेकिन ये रूप उन्होंने जो धरा है, इसमें उन्होंने पास्ट को फ्यूचर में जो आ रहा है उससे जोड़ा है। दैट इज वाई हम लोग मैसेज भी था ना इस बार 21 फरवरी का, यही मैसेज है कि शी इज ट्रांसेंडेंट एंड यूनिवर्सल इन दैट कॉन्शियसनेस, लेकिन एज एन इंडिविजुअल फॉर्म वो इस कार्य के लिए आई हैं। सुपाइन इन म्यूजिंग ब्लिस शी ले अवाइल। अब ये एक अद्भुत बात है श्री अरविंद की कि वो फिजिकल एंड सुप्रा फिजिकल जोड़ते हैं हमेशा। एक उनका पत्र है जिसमें कहते हैं जब से मैंने भारत की धरती पर पांव रखा, मेरे सारे अनुभव एक साथ फिजिकल भी थे, सुप्रा फिजिकल भी थे, कैंसिल नहीं करते थे एक दूसरे को। अब देखिए वो अभी अचानक वो फिजिकल से चले गए थे सावित्री एज द जगन माता, और उन्होंने स्वरूप धारण किया। जैसे ही स्वरूप धारण किया तो फिर से वो फिजिकल वर्ल्ड में लौट आई हैं। और डिस्क्रिप्शन है सुपाइन इन म्यूजिंग ब्लिस शी ले अ वाइल गिवन टू द वंडर ऑफ ए वेकिंग ट्रांस। अब सावित्री भी एक सुपाइन, एक ऐसी ईज अवस्था में, प्रोनेशन होता है ऐसे मुड़ना और सुपाइन होता है एक रिक्लाइनिंग, मानो उन्होंने सत्यवान के उनके सिर को अपने इससे छाती से लगा के सुपाइन थोड़ा पीछे की तरफ झुक गई। अब ये डिटेल में शेरविंद बता रहे हैं। सुपाइन गिवन टू द वंडर ऑफ ए वेकिंग ट्रांस, खुली आंखों से वो समाधिस्थ हैं। हाफ रिजन देन शी सेंट हर गेज अराउंड, फिर उन्होंने वापस उठती हैं हल्का सा और चारों तरफ देखती हैं। एज इफ टू रिकवर ओल्ड स्वीट ट्रिवियल थ्रेड्स, भगवान की दृष्टि से कुछ छिपा नहीं होता है। समम ब्रह्म, लाइव डिवाइन में पूरा ये कहते हैं कि ये 2 प्रकार के इल्यूजन होते हैं। इल्यूजन ऑफ क्वांटिटी, माउंटेन बड़ा है कि चूहा बड़ा है, ये इल्यूजन ऑफ क्वांटिटी। दूसरा होता है इल्यूजन ऑफ क्वालिटी। लेकिन समम ब्रह्म में दोनों ही चीजें समान रूप से। द हैंड दैट सेंट जुपिटर, अब उसी का ये प्रैक्टिकल वो है ना, द हैंड दैट सेंट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू हेवन स्पेंड्स ऑल इट्स कनिंग टू फैशन ए गर्ल।
इन द लाफ्टर ऑफ बॉय, इन द ब्लश ऑफ ए गर्ल. भगवान आप ये सब भी देखते हो? हाँ देखता हूं. कितनी सुंदर बात है. इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैन, इन द ब्यूटी ऑफ वुमेन, इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, इन द ब्लू ऑफ द स्काईज. सब में यही तो है ना, सर्वत्र वासुदेवम सर्वमिति. और क्या है? ये केवल एक पीछे में केवल दिख रहा है वो नहीं है, हर चीज के अंदर प्रकटन है उनका. तो यहां उसका है एज इफ टू रिकवर ओल्ड स्वीट ट्रिवियल थ्रेड्स. अच्छा यही था ना, अच्छा हाँ यहां पे सत्यवान के साथ में घूमी थी. ओल्ड स्वीट, यहां पानी भरने आए थे. ओल्ड स्वीट ट्रिवियल थ्रेड्स. ट्रिवियल हमारे लिए, भगवान के लिए कुछ ट्रिवियल नहीं है. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. छोटी सी भी कोई चीज, जॉन ऑफ आर्क के समय की कहानी ना, जो आज अमृता, जब जॉन ऑफ आर्क स्टेक पर बर्न कर रही थी तो प्यास लगी थी उनको, और क्राइस्ट क्रॉस, थ्रो मी द क्रॉस, गिव मी द क्रॉस. कोई हिम्मत नहीं कर रहा है उनको कुछ कहने की. तो वो एक पासर बाई स्टैंडर्ड जो बहुत उनसे लगाव था, उस एक वो हे उठाता है सूखी घास और उसको क्रॉस बना के फेंकता है. वो जेस्चर भगवान नोट करते हैं. गिलहरी रेत में लगा के कहती मैं भी कुछ आपके मदद कर दूं. भगवान नोटिस करते हैं. कुछ ट्रिवियल नहीं है. जो मनुष्य होगा क्या, गिलहरी तो किनारे हो जाए, यहाँ देख नहीं रही है बड़े बड़े यहाँ पर वानर लगे हुए हैं, तू किसी के पाँव के नीचे आ जाएगी. और भगवान उसी गिलहरी को ब्लेस करते हैं. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन एक्शन. Old happy thoughts, small treasured memories, and weave them into one immortal day. Ever she held on the paradise of her breast. Immortal days psychic being के साथ जो जुड़ी हुई स्मृतियां हैं उनके साथ. Ever she held on the paradise of her breast, her lover charmed into a fathomless sleep. सत्यवान तो सो रहा है, उसको पता ही नहीं है. उसने तो बस एक बार कह दिया था जब गिरा था वृक्ष से, सावित्री सावित्री ओ माई सावित्री, तुम मुझे अपने गोदी में ले लो, क्या पता तुम्हारे कारण मृत्यु ना आए. बस इतना कह के तो ही हैड पास्ड आउट. अब वो सो रहा है उसी अवस्था में. Lain like an infant spirit unaware, lulled on the verge of two consenting worlds. परार्ध और अपरार्ध, वो जो चाशनी चटाई गई है उसको बेखुदी की, उसको पता ही नहीं क्या हो गया, अभी उठेगा. बट soon she leaned down over her loved to call his mind back to her with her traveling touch. अब बुलाती हैं, पुकारती हैं. सत्यवान on his closed eyelids settled was her still look. देख रही हैं उसको. Of strong delight, not yearning now but large with limitless joy or sovereign last content. इसको आप पिक्चराइज कर ही नहीं सकते, कोई नहीं इसको इनैक्ट कर सकता है. इसमें जो लिमिट्स दी है, यू कैन नॉट नो, द ग्रेटेस्ट एक्टर कैन नॉट लिव दिस. वो देख रही हैं, कैसे देख रही हैं उसका वर्णन है अब यहाँ पर. केवल ये नहीं कि वो सत्यवान की आंखों के ऊपर देख रही हैं जो बंद आंखें हैं, वो तो आप सिनेमा में दिखाओगे, लेकिन यहाँ पर देखिए. On his closed eyelids settled was her still look of strong delight, not yearning now but large with limitless joy or sovereign last content. Limitless joy, last content, ये सब आंखों में उनके भरा हुआ है. Pure, passionate with the passion of the gods. ये दोनों चीजें कैसे होती हैं? हम लोग तो सुनते हैं कि passion और purity. Pure, पैशन ऑफ द गॉड्स, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अहंकार नहीं, कोई कामना नहीं है. प्योर विद द पैशन ऑफ द गॉड्स. जब देवताओं के अंदर जो पैशन उठता है इस प्रकार से उठता है, द पैशन ऑफ द गॉड्स. डिजायर स्टर्ड नॉट इट्स विंग्स, तो क्वालिफाई कर दिया. ये कामना, मैं कोई चीज प्राप्त कर लूं, मेरा, इस तरह से नहीं है. इट्स ए पैशन ऑफ द गॉड्स. डिजायर स्टर्ड नॉट इट्स विंग्स, फॉर ऑल वॉज मेड एन ओवर आर्चिंग ऑफ सेलेस्टियल रेज. Like the absorbed control of sky on plain. सब देख रहा है. ऐसी अभी गेज ही डिस्क्राइब हो रही है उनकी, और कुछ नहीं है. जैसे आकाश देख रहा है पृथ्वी की ओर. एब्जॉर्ब्ड, अद्भुत है धरती. Heavens leaning down to embrace from all sides earth. कैसा है उनका आलिंगन? मानो स्वर्ग ने, आकाश ने पृथ्वी को बद्ध किया है. ए क्वाइट रैप्चर, ए वास्ट सिक्योरिटी.
आनंद भी है, लेकिन वो सिक्योरिटी। सावित्री ने सत्यवान को लिया हुआ है, जब हम भी ऐसे डिवाइन मदर की गोद में रहे तो वाह सिक्योरिटी, इवन ए लिटिल ऑफ इट कैन कैरी यू थ्रू ऑल द वर्ल्ड्स। ये वो गेज है अभी। आप नेक्स्ट। Then sighing to her touch, the soft winged sleep rose hovering from his flower like lids and flew murmurous away. सावित्री के स्पर्श से, ऐसे नहीं उठ सत्यवान, ऐसे नहीं, किसी को उठाने का क्या तरीका ये भी श्री अरविंद बता रहे हैं। कभी भी वो क्रूड तरीके से पानी डाल दिए, सब नहीं, सॉफ्ट टच, कितने प्यार से आईलिड्स टच। नहीं, हर चीज तो ये देखिए रिफाइंड, सुपर रिफाइंड, ये तो जीवन कैसा होना चाहिए, हर चीज में वो धर्म का समावेश है। सॉफ्ट टच। देन साइंग टू हर टच द सॉफ्ट विंग्ड स्लीप रोज, नींद उठ गई। सत्यवान उठने के पहले नींद उठ गई, बाहर आ गई, खुल गई। इसको कहते हैं ना नींद खुल जाना। कोई कहेगा नींद थोड़ी खुलती है, आंखें खुलती हैं, नींद खुलती है। भारतवर्ष में बहुत अधिक है, आप हिंदी भाषा में देखेंगे, इट इज सो मच, हर चीज में एक लिविंग सेंस है। इसी को देख लीजिए, नींद खुल गई, स्लीप ओपन्ड। आप ट्राई करिए। ही वॉक अप, नींद नहीं खुली। नींद कैसे खुलती है? आंख खुलती है, यहां पर नींद खुल गई। देखिए, मरमरस अवे एंड फ्लू, खुली और उड़ गई, नींद उड़ गई। नींद उड़ गई। मरमरस अवे अवेक ही फाउंड हर आईज वेटिंग फॉर हिज and felt her hands and saw the earth his home given back to him once more and her made his again his passions all. आंखें खोल के सावित्री से उनका नयन अभिराम होता है और फिर वो देखते हैं कि फिर से उनको भूमि मिल गई, भूमि पर हैं और जिसको वो चाहते हैं वो दोनों एक हो जाते हैं। एंड यू नो दिस व्हाट ही, उनके अंदर, सत्यवान के अंदर जो भाव उठते हैं, The earth is home given back to him once more and her made his again his passions all. उसके बिना वापस आने का कोई मतलब नहीं था सत्यवान के लिए। With his arms encircling hold around her locked, a living knot to make position close. अब उनको ये जाग गए हैं तो वो सावित्री का आलिंगन करते हैं कि अरे अब पजेस तो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन एक प्रतीति कि नहीं ये कहीं चली ना जाए मुझसे दूर। तो पोजीशन क्लोज, ही मर्मर्ड विद हेजिटेटिंग लिप्स हर नेम। वो आकर के सावित्री हेजिटेटिंग, सच में ये वही है, क्योंकि वो चेंज अनुभव कर रहे हैं कहीं। ये तो पूरा अपना वो सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस याद आ गया, एनेस्थीसिया निकल के सावित्री 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 बात निकल रही थी। एंड वेगली री, और सर्जन कहता है कि ये क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने कहा ठीक कह रहे हैं। जो इनको होश आ गया है। He murmured with hesitating lips a name and vaguely recollecting wonder cried. कुछ तो हुआ था, कुछ बहुत सुंदर घटना हुई थी। वंडर, Whence hast thou brought me captive back, love chained? आपने प्रेम की कोई चेन से मुझे बांध कर अपना कैप्टिव बना के, देखिए क्या बात है, द कैप्टिव ऑफ अर लव। जानिना स्ट्रो का किताब है ना, कितनी सुंदर, कितना अच्छा है ना। भगवान मुझे अपना बंदी बना लो, अपने ऋण से मुझे कभी ऋण मत करना, अपना बंदी बना लो। भगवान के बंदी को कौन छुड़ा के ले जा सकता है? इसलिए एक चीज कहनी चाहिए, फ्रीडम फ्रीडम सब ठीक है, आपका बंदी बना लो, आप करो जो करना है मेरे लाइफ में। मुझे नहीं चाहिए कि मैं चूज करूं, मैं ये करूं, नहीं नहीं, आप ले लो अपनी फ्रीडम वापस। वो भी लेकिन फ्रीडम में करना होता है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि डू नॉट इमेजिन दैट द डिवाइन मदर विल मेक द सरेंडर फॉर यू। सरेंडर क्या हुआ, मैं तो आपका हो गया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे कोई भगा के उठा के नहीं ले जाए, जो उठाने आए उसको भी अपना बना लो, तब तो बात है। ये मतलब आपने सरेंडर कर दिया ना अपनी डेस्टिनी। तो भगवान इस तरह से डील करना। यहाँ आश्रम के कंटेक्स्ट में है, ऐसे लोग हैं जिनके ना जाने परिवार 3 जनरेशन
क्योंकि एक आया। एक तो कहानी बड़ी अद्भुत है कि एक फैमिली आई 5 बच्चों के साथ, माता पिता और 5 बच्चे। सबसे छोटी बच्ची 2 साल की थी। तो सबको देखने के बाद चंपकलाल जी से उनसे पूछा, ऐसे ही थे तो आपने इतना इनको समय और ये सब दिया और वो बच्ची को भी अलाउ किया। माँ कहती इस बच्ची के ही कारण ये सब आए हैं, जो 2 साल की बच्ची दिखाई दे रही है ना, इसी के कारण ये सब लोग आए। तो भगवान की दृष्टि है, सबको उन्होंने ले लिया अपने उसमें। टू दी एंड सनलाइट्स वॉल्स लव चेन, आपने मुझे वापस अपने पास ले आई हो। ओ गोल्डन बीम टू दी एंड सनलाइट्स वॉल्स, दीवारों का वर्णन है, सनलाइट की वॉल्स हैं, मतलब आप जिधर देख रहे हैं उधर सूर्य का प्रकाश है, उसके पार नहीं देख पा रहे हैं, तो सनलाइट्स वॉल्स, ये कौन लिख सकता है? जस्ट इमेजिन द ब्यूटी ऑफ सावित्री, द जॉय। सत्यवान क्या कह रहे हैं? Whence hast thou brought me captive back, love chained to thee and sunlight's walls, O golden beam and cascade of all sweetness. Savitri, Godhead and woman, moonlight of my soul. अब मूनलाइट क्यों? मून आनंद देता है और शीतलता देता है। सनलाइट तो चारों तरफ बिखेर रही है वो, लेकिन वो उनके लिए मूनलाइट है। और साथ में क्या कहता है? नारी चंद्रमुखी होती है लेकिन सूर्य का प्रताप धारण करती है, सूर्यमुखी नहीं होती। तो गॉडेड एंड वुमेन, दोनों चीज एक साथ दर्शन है उनका। For surely I have traveled in strange worlds, by thee companioned, a pursuing spirit, together we have disdained the gates of night. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम कहीं गए, बड़े अद्भुत स्ट्रेंज लैंड्स जिनका कुछ भान नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम रात के क्षेत्र में प्रवेश किया था हमने, और उसको अस्वीकार करके हम आए। डिसडेन्ड, होते कौन हो तुम? सत्यवान को ले जाने वाले। सत्यवान मेरा है, ऐसे भगवान कहते हैं, ये मेरा है, तुम कौन हो मृत्यु? और हमें भी उसी, जब मृत्यु कभी आए तो वी शुड टेल रॉन्ग एड्रेस। आप अपने जगह जाइए, इधर उधर खोजिए, आपका बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है। वी बिलोंग टू द डिवाइन मदर, उन्हीं का कमांड होता है, तब हम जाते हैं इस तरह से। I have turned away from the celestial's joy and heaven's insufficient without thee. क्या लाइन है ये? I mean, speechless. कहते हैं मैं स्वर्ग से वापस आ गया हूं। क्यों? तुम्हारे बिना स्वर्ग अधूरा है। Heaven's insufficient without thee. क्योंकि स्वर्ग में जॉय है, प्रेम तो लेकिन यहां है, धरती पर ही मनुष्य करना जानते हैं। माता जी की ने कहा है कि चैत्य सत्ता होती है, इसलिए केवल ह्यूमन बीइंग्स नो व्हाट इट इज टू लव। देवता भी ऐसा प्यार नहीं कर सकते। तो कोई चीज़ है जो वहाँ नहीं मिलती है, सब मिलता है। ड्रीम डेस्टिनेशन होता था ना, चले जाओ अमेरिका, खूब पैसा मिलेगा, सब हाँ मिलता है। क्या चीज़ है जो इंडिया में मिलती है? प्रेम मिलता है। ये प्रेम नहीं मिलेगा। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, घर, आप कोई आपके जिसको आप नहीं पसंद करते वो भी घर आ गया, तो उसके लिए भी आप अच्छे से खिला पिला के सुला के, हर लेवल पर, एक लेवल पे नहीं, हर लेवल पे प्रेम, क्योंकि और धरती पर क्योंकि चैत्य सत्ता है। Where now has passed that formidable shape which rose against us, the spirit of the void, claiming the world for death and nothingness, denying God and soul? ऐसा लग रहा है कि कोई एक बड़ी अजीब सी आवाज, कर्कश भयानक आवाज कहीं कुछ आ रही थी, कहाँ चली गई वो? एक अजीब सा रूप धारण किया था, जो रूप भी था और कुछ भी नहीं था। मृत्यु है ना ऐसी, मृत्यु को हम लोगों ने फीड कर करके, अरे मृत्यु 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 ही सत्य है। केवल जब शमशान ले जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। सारे जीवन ये सिखाते रहते हैं मृत्यु सत्य है, तो बड़ा मोटा हो गया, उसको बड़ा मजा आता है ये सुन सुन के। हमको कहना चाहिए तू कुछ नहीं है, तू छला हुआ है, जीवन नहीं छला हुआ है, तू छला हुआ है। जीवन तो अनंत है, शाश्वत है, रूप बदलता रहता है, पर तू कौन है? तेरा वास्ता क्या हमसे? तब मृत्यु चली जाएगी जब वो देखेगी। मृत्यु एक ऐसा देवता है जिसको लोगों ने अपने घर में
पाल रखा है। तो यहां पर वो कहता है कहां चली गई वो जो गॉड को डिनाई कर रही थी, सोल को डिनाई कर रही थी, डिनाइंग गॉड एंड सोल, और वॉज ऑल ए ड्रीम और ए विजन सीन इन ए स्पिरिचुअल स्लीप, ए सिंबल ऑफ द ऑपोजिशंस ऑफ टाइम और ए माइंडलेड बीकन ऑफ सिग्निफिकेंस। कह रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्वप्न देखा था जहाँ वॉइस, हेवेंस, अजीब अजीब से नगर, हम लोग स्ट्रेंज लैंड्स, कहाँ से आए हैं सावित्री, कुछ तो बताओ, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। सत्यवान अब पूछ रहे हैं, और गाइडिंग ए स्विमर थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ डेथ और फाइंडिंग विद द सकर ऑफ इट्स रे in a gully mid the crowded streets of chance, the soul that into the world adventure came, a scout and voyager from eternity. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक स्विमर को आपने उस भंवर से निकाल दिया, स्ट्रेट्स ऑफ डेथ। अब भंवर को कैसे बोल रहे हैं शेरविन, आप स्विम कर रहे हैं भंवर में, वर्लपूल में आ गए तो शक हो जाएंगे। तो उस भंवर से वो, इसको देखिए, अब हिंदी में इसको इस तरह भवसागर से पार कराना, यहां तो भवसागर ही नहीं, भंवर सागर से पार कराना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी को गाइड किया आपने उस भंवर से और प्रोटेक्ट किया और लेके आ गए। और वहां भंवर में किस चीज की भंवर थी? चांस, सरकमस्टेंस, क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ चांस, जहां हर कदम पे ये पता नहीं क्या होने वाला है। कहते हैं ना कि जीवन में एक ही चीज निश्चित होती है, वो है अनिश्चितता। हाँ, लेकिन एक और चीज निश्चित होती है, वह है ईश्वर की सत्यता। जो उसको पकड़ लेते हैं तो अनिश्चितता समाप्त हो जाती है, बिकॉज दे लिव इन सुप्रीम सिक्योरिटी। नो डेंजर कैन परटर्ब माई स्पिरिट्स काम, माई सोल्स काम, इट लिव्स इन दी, दाई प्रेजेंस इज माई इमॉर्टैलिटी। डिवाइन वर्कर पोयम है ना श्री अरविंद की। बट शी रिप्लाइड, सावित्री क्या, हाँ सत्यवान याद रखना मैंने क्या क्या किया है, भूल मत जाना। कुछ नहीं, ये होती, जो महान होते हैं वो विनम्र होते हैं, विनम्रता महान की पहचान है। तो यहां पर वो क्या कह रही हैं सावित्री? ऐसा कुछ नहीं कह रही, सब कर लिया है उन्होंने। क्या कहती हैं? बट शी रिप्लाइड, अवर पार्टिंग वॉज द ड्रीम, वी आर टुगेदर, वी लिव, ओ सत्यवान। हाँ, एक स्वप्न था जिसमें हम अलग हुए थे, लेकिन सत्य तो यह है कि हम एक हैं, हम जीवित हैं। हे सत्यवान, लुक अराउंड दी एंड बिहोल्ड ग्लैड एंड अनचेंज। फिर वो कुछ नहीं बता रही हो, कह रहे देखो चारों तरफ, ग्लैड एंड अनचेंज, आवर होम, दिस फॉरेस्ट विद दिस 1000 क्राइज। देखो ये वही वन है जहां तुम और मैं घूमते थे। This forest with its 1000 cries and the whisper of the wind among the leaves, वो पूरा उनको बाहर की चेतना मिला रही हैं, क्योंकि she doesn't want to tell him कि क्या क्या हुआ था। वो तो प्रेम का संबंध है, वो पूजा नहीं चाहती हैं सत्यवान से, प्रेम का संबंध है। तो कहती देखो ये चारों तरफ वो क्राइज सुनो, बर्ड्स की विस्पर ऑफ द विंड्स, एंड थ्रू रिफ्ट्स इन एमरल्ड सीन द इवनिंग स्काई। वो जो एमरल्ड सीन फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट है, उसमें बीच बीच में जहाँ स्पेस है उसमें देखो सांझ ढल रही है सत्यवान। इसको कह रही हैं सावित्री, लेकिन श्री अरविंद कैसे बता रहे हैं? सत्यवान सांझ ढल रही है, कह रहे हैं थ्रू रिफ्ट्स इन एमरल्ड स्काई सीन द इवनिंग स्काई, गॉड्स कैनोपी ऑफ ब्लू शेल्टरिंग आवर लाइव्स, and the birds crying for heart's happiness, winged poets of her solitary reign. देखो यही तुम राज्य करते हो और तुम जागे हो, इसलिए सारे जो पोइट्स हैं वो गीत गा रहे हैं, मंगल आचरण हो रहा है। होता है ना, संध्या वंदन का वर्णन है ये। भारतवर्ष में जो हिंदू कम्युनिटी वो संध्या वंदन करते थे, तो संध्या वंदन को क्या होता था, सब शांत स्थिर है, तो उस समय कहा जाता है कि वो पूजा का, ध्यान का उपयुक्त समय, माने भी कहा है मॉर्निंग और इवनिंग के समय। तो वो कोई घंटी, कोई इसके द्वारा मंगल आचरण होता था, कोई आप आरती करते थे। तो अब वहाँ पे कौन करेगा? अब श्री अरविंद ने इसको किस लेवल तक ले गए हैं। मंगल आचरण केवल एक बाहर की आरती नहीं है, आप वो कर रहे हैं और कहीं और ध्यान है। मंगल आचरण वो अवस्था है चेतना की जिसमें जो कुछ हो रहा है वो सब आपको मंगलम मंगलम
मंगलम प्रतीत हो रहा है। तो यहां वो क्या कहती हैं, विंग्ड पोइट सफर सॉलिटरी रेन। विंग पोइट्स कौन है? चिड़िया चहचहा रही है, विंग पोइट्स। आर फ्रेंड्स ऑन अर्थ वेयर वी आर किंग एंड क्वीन। हमारी मित्र हैं वो, तुम राजा हो और मैं रानी हूं, ये सारा राज्य है जिसमें ये हमारे मित्रों को देखो चारों तरफ, वन, वृक्ष, पशु पक्षी, ये सारे हमारे मित्र आए हैं ग्रीट करने के लिए। ओनली अवर सोल्स हैव लेफ्ट डेथ्स नाइट बिहाइंड। हमने उस रात को, भयानक रात को, मृत्यु की, अंधकार की, अचित, इग्नोरेंस को पीछे छोड़ दिया। आप देखिए यहाँ कितनी अद्भुत बात है, रात का समय आने वाला है और श्री अरविंद कह रहे हैं हमने रात को पीछे छोड़ दिया। रात वो नहीं है जो बाहर की रात है, अंदर की रात ज्यादा भयानक है। अज्ञान की रात, अचित की रात, अंधकार की रात, उसको हमने पीछे छोड़ दिया है। चेंज्ड बाय माइटी ड्रीम्स रियलिटी। स्वप्न होते हैं, स्वप्न नहीं था, वह सत्य था। माइटी ड्रीम्स रियलिटी, यह तो बाहर का तथ्य है। बाहर का तथ्य किस चीज को उजागर करता है? जो अंदर का सत्य है। अंदर का सत्य कैसे, अंदर के सत्य और बाहर के तथ्य के बीच में जो कड़ी जुड़ती है वो स्वप्न होती है। ऐसे ही हम लोग के उसमें बताया ना, पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था, फिर हिरण्यगर्भ, वो पूरा स्वप्न के तेजस जो पूरा लेके पूर्ण प्रज्ञा से स्वप्न अवस्था में धारण करते हैं, और फिर वो विराट बाहर, वही चीज हम सबके अंदर होती है। हम जिन बातों के स्वप्न देखते हैं वो चरितार्थ होती हैं। इसलिए हमको बहुत ध्यान से हम क्या सोच रहे हैं, कैसे हमारे स्वप्न हैं। अगर हम ये मान के चलेंगे जीवन तो बहुत बेकार है, तो अच्छा भी होगा, हमको बेकार ही लगेगा। और बेकार तो होता है क्योंकि हम वैसा दुस्वप्न देख रहे हैं। तो अब से कभी ऐसा हो तो कहना चाहिए ये दुस्वप्न हमको मृत्यु दिखा रही है, वो कह रही है ईश्वर नहीं है, सोल नहीं है, पर हमको तो वह स्वप्न देखना है जो सावित्री, डिवाइन मदर ने हमारे अंदर प्लांट किया है। जीवन सुंदर है और सुंदर होगा और सुंदर होता जाएगा। चेंज्ड बाय ए माइटी ड्रीम्स रियलिटी, इल्यूमाइंड बाय द लाइट ऑफ सिंबल वर्ल्ड्स। कई जगत से हम लोग आए हैं, वो सारी जगत एक सिंबल है। असल सीन तो यहाँ होने वाला है। जैसे आप कॉस्ट्यूम में एक होता है, ग्रीन रूम होता है, उसके बाद सिंबल वर्ल्ड्स, पर स्टेज जो है वो पृथ्वी है। एंड द स्टुपेंडस समिट सेल्फ ऑफ थिंग्स। हम सर्वोच्च के पास होके आए, एंड स्टूड हेड गॉड हेड्स गेट्स लिमिटलेस फ्री। यहां बद्ध प्रतीत होते हैं, लेकिन वहां अपनी उन्मुक्त विशाल असीम अवस्था में कुछ क्षणों के लिए गॉड हेड के गेट पर खड़े होके आ गए हैं। हे सत्यवान। अब हम लोग बाकी अगले आई थिंक रविवार पढ़ेंगे। नमस्ते।